हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये शॉर्ट वीडियो जो है ये होने वाला है कि आप जिस पार्टनर के साथ हैं, आप जिस रिलेशनशिप में हैं, उसका फ्यूचर क्या है। यानी कि आप जिस भी पार्टनर के साथ, आपके जो भी कपल है, आपके जो पार्टनर हैं, उनके साथ आपका मैरिज होगा या नहीं, वो आपके सिर्फ पार्टनर ही रहेंगे या मतलब आप लोग बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले पार्ट पे ही रहेंगे, या फिर आप लोग का मैरिज होगा या नहीं, ये सारे बात हम चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड मैं नॉर्मली पाइल सिलेक्शन नहीं करवाती हूँ किसी भी वीडियो में, बट इस वीडियो में मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है कि मुझे पाइल सेलेक्ट करवाना है। सो या देयर आर टू पाइल्स इन दिस वीडियो। सबसे पहला नंबर है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 है 555 द नंबर 555। एंड पाइल नंबर 2 है द नंबर 777 यानी कि 777। तो दोनों पाइल के जो भी टाइमलाइन है, टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में आ गए होंगे, आप जाके उसे सेलेक्ट कर लीजिए एंड अपने पाइल का वीडियो देखिए। एंड या दिस इज़ अ जनरल वीडियो टू टेक व्हाट रेजोनेट, एंड जो रेजोनेट नहीं हो रहा है उसे छोड़ दीजिए। एंड ये टाइमलेस वीडियो भी है, मतलब जब भी आपको मिलेगा तभी आपसे रेजोनेट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिना किसी डीले के। हेलो पाइल नंबर 1। सो यू चूज़ द नंबर 555 एंड ये आपका रीडिंग है, आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर का रीडिंग है। सो या लेट्स स्टार्ट द टैरो रीडिंग। और इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं आपके, जो मुझे लगा कि आप लोगों को शायद जानना होगा। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे आपका एनर्जी, फिर हम लोग चेक करेंगे आपके पार्टनर का एनर्जी, एंड देन हम लोग ओवरऑल सब कुछ करेंगे एंड जनरल गाइडेंस जो भी है, जो भी आंसर, जो भी चीज़ पे हम लोग निकले हैं उसका हम लोग चेक कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम मेन टैरो डेक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपका एनर्जी चेक करते हैं। पाइल नंबर 1 का एनर्जी करंट, ये करंट एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। पाइल नंबर 1 का एनर्जी, आप पहले के 10 सेकंड स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैं शफल करने वाली हूँ। ओके, आर यू एबल टू सी मी? ओ यस। पाइल नंबर 1 का करंट एनर्जी, पाइल नंबर 1 जिन्होंने 555 चूज़ किया उनका करंट एनर्जी। एंड बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो में आए हैं, अगर आपके ये यूट्यूब में आया है तो ये आपके लिए ही है, अगर आप सिंगल नहीं हैं तो। ओके ओके। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड जो होता है टैरो में रीडिंग में, वो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड होता है। आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब शांति से काम होके अपने रिलेशनशिप में और कोई भी एक कदम ले रहे हैं वंस, मतलब हर स्टेप को सोच समझ के एकदम ले रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, अपने रिलेशनशिप में आप जो है वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, यानी कि अगर आपके पर्सन, जो आपके पार्टनर आपका डिसरिस्पेक्ट करते किसी भी जगह पर, तो आप अपने लिए स्टैंड लेके कह रहे हैं कि नहीं, यू कांट से दिस, आप नहीं कह सकते मेरे बारे में ये सारे बातें। एंड या मुझे अपने लिए आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में किसी चीज़ का फियर है, आई थिंक छोड़ देने का, मतलब मुझे इस तरह का फियर दिखाई दे रहा है। एंड इसी वजह से आप डर के बहुत स्मॉल स्टेप ले रहे हैं, बहुत ही मतलब पेशेंस के साथ कामली आप स्टेप ले रहे हैं। हर एक स्टेप मतलब होता है ना, फूक फूक के कदम रखना कि कहीं कुछ डेंजर ना आ जाए, उस तरह का आप स्टेप ले रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या रिलेशनशिप में? मतलब ट्रस्ट इशू दिखाई दे रहा है मुझे, एंड बहुत ही ज़्यादा वो डरने वाला एनर्जी मुझे आ रहा है कि लेट्स चेक मोर। फाइल नंबर 1 का एनर्जी, ओके आप चाहते हैं मतलब हैप्पी होना एंड मतलब केयर फ्री होके सामने जाना, अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करना, आप चाहते हैं ऐसा, बट आप कर नहीं रहे हैं डर के मारे। मतलब आपको इतना ज़्यादा डर लग रहा है, फियर ऑफ मतलब लूजिंग द पर्सन, या
वो पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा, इस फियर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यू नीड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट रहिए। आई थिंक आपके पर्सन का एनर्जी मुझे चेक करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आई फील वो कि वो बहुत चिल है, मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है बार बार कि वो बहुत ज़्यादा चिल है, वो कॉन्फिडेंट है, वो आराम से कर रहे हैं, वो केयर फ्री नेचर के हैं। बट आप बहुत ही ज़्यादा कॉशन लेके चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डर गए हैं, आपको बोला जा रहा है कॉन्फिडेंट रहने का थोड़ा सा। एंड या आप भी इंजॉय करिए अपने रिलेशनशिप में। आपने भी आई थिंक बहुत बहुत टाइम के बाद आप रिलेशनशिप में आए हैं, तो उसे इंजॉय करना चाहिए आपको, ना कि आपको डरना चाहिए। एंड अगर आपको फ़ियर हो रहा है तो आपका शायद हीलिंग जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से आपको फ़ियर हो रहा है। लेट्स चेक योर पर्सन एनर्जी, बिकॉज आई फील आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चिल है, वो जानते हैं। आप अपने लिए स्टैंड तो ले रहे हैं, बट आई थिंक बहुत डरे हुए हैं आप कि कहीं मुझे वो छोड़ के ना चला जाए एंड ऑल दिस। ओके, लेट्स चेक योर पर्सन एनर्जी। या दे आर बैलेंसिंग द कार्ड। इसमें जो पर्सन है आप देखिए वो किस तरह से बैलेंस कर रहा है, आप देख पा रहे हैं ना? यस, इसमें जो पर्सन है वो किस तरह से दोनों जो पेंटिकल है उसको बैलेंस कर रहा है, दोनों कॉइन को कितने अच्छे से बैलेंस कर रहा है। मतलब वो अपने रिलेशनशिप को और अपने करियर को, फाइनेंस को, जो भी चीज़ है उसे अच्छे से बैलेंस करके चल रहा है। एंड मतलब वो फ़ियरफुल नहीं है, दिखाई दे रहा है मुझे। उसको ऐसे रात को अचानक से मतलब उसे डर नहीं लग रहा है। आई थिंक ना आप रात में बहुत ज़्यादा ही जग रहे हैं, इस डर के वजह से आपको नींद नहीं आ रहा है अच्छे से। एंड लेट मी टेल यू, आई थिंक जो रिलेशनशिप होता है वो बैलेंस ही होता है। रिलेशनशिप एक बैलेंस का ही एक तरीका होता है कि आप लाइफ में कितना अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं। आप वो सुकून दे आपको, तभी वो एक लव है। वो लव तभी होता है जब आपको सुकून दे। एंड अगर आप इतने फियरफुल हैं तो आई डोंट फील लाइक कि आप इस रिलेशनशिप को इतना अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। एंड योर पर्सन इज़ लाइक केयर फ्री, वो अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, वो जानते हैं किस तरह से चलते हैं रिलेशनशिप एंड ऑल दिस। एंड अपने किसी भी प्रॉब्लम को वो रिलेशनशिप के अंदर नहीं ला रहे। अपना जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उनका, जो मतलब अकेले में उन्हें सॉल्व करना है, वो अपने सॉल्व कर रहे हैं, अपना हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। सो आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं। मोर ओवर क्या पर्सन का एनर्जी है? और एस ऑफ वॉन्ड, वो अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, वो अपना करियर बिल्ड करने पे भी ध्यान दे रहे हैं, और अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने पे भी ध्यान दे रहे हैं। वो दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हैं। एंड योर फ्यूचर, ओके, द आई थिंक ना आप जो है अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर ना सोचे हैं भले, लेकिन आपके पार्टनर ने बहुत अच्छा लग्जरी फ्यूचर जो है आपके साथ प्लान कर लिया है या प्लान कर रहे हैं। एंड वो चाहते हैं कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हो। मतलब आई थिंक वो सेंस कर पा रहे हैं आपका फियरफुल जो नेचर है, या फियरफुल आप जितने डर रहे हैं वो सेंस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। एंड वो आपको भी थोड़ा लूजन अप होने को कहना चाहते हैं, थोड़ा इन्जॉय करने को कहना चाहते हैं, एंड फ्यूचर का सोचने को कहना चाहते हैं। आप क्यों इतना डरे हुए हैं फिर? यासी, वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, वो अपना मतलब बचपन का जितना याद है, मतलब नॉस्टैल्जिया जो होता है ना, इस तरह का मुझे फील आ रहा है कि वो बहुत चिल पिल है, वो इन्जॉय कर रहे हैं, वो चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर, वो मैरिज एंड एवरीथिंग, वो आपको बहुत लग्जरी फ्यूचर जो होता है ना प्लान किए हैं वो आपके साथ। बट आई डोंट फील लाइक यू हैव प्लान सच थिंग्स, या फिर आप डर की वजह से प्लान नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट्स चेक फ्रॉम दिस डेक योर पर्सन एंड योर फीलिंग। हमने चेक तो कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक और कुछ बचा है, कुछ मैसेज इसमें। ओके, डोंट गिव अप। ओके, दे आर टेलिंग, ये आपके पर्सन का एनर्जी है, इसमें लिखा है डोंट गिव अप।
वो नहीं चाहते कि आप उन्हें छोड़ के जाए, बट आप इतना डर गए हैं किसी चीज़ से कि आप अब रिलेशनशिप में अपना कोई भी स्टेप अप नहीं ले रहे हैं. Why pile number one? You have to. Please be patient with me. I am healing from my past. Okay, this is your energy. I think आपका कुछ पास्ट ट्रॉमा है. आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है, आपको ट्रस्ट इशू है बहुत ज़्यादा. पास्ट किसी रिलेशनशिप, किसी फैमिली का ट्रॉमा हो सकता है. इस वजह से आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है. एंड दे आर लाइक हील्ड. वो हील्ड होके ही आपके रिलेशनशिप में आए हैं. सो इसीलिए उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है. बट आई थिंक ओके, मैं पूछ रही थी कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, एंड नाउ आई गेट द आंसर. आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका ट्रॉमा है, आप हील नहीं हुए इस ट्रॉमा से. एंड इसीलिए आपको, इफ़ यू डोंट लव मी एनी मोर, आई वोंट बी एबल टू मेक इट थ्रू दिस वर्ल्ड. ये आपके पर्सन की एनर्जी है. सो गाइज, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रिलेशनशिप. थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालिए, थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ रहिए, थोड़ा उनसे बात करिए. जो भी आपके प्रॉब्लम हो रहे हैं उनके साथ डिस्कस करिए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करिए. एंड प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन देम, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत अच्छे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. मैं किसी जेंडर के बारे में नहीं बता रही यहाँ पे, ये मेल फीमेल दोनों का ही है. तो आपके पार्टनर जो है वो बहुत मुझे पेशेंस एंड मैच्योर टाइप दिख रहे हैं. वो समझ रहे हैं, वो बैलेंस करना जानते हैं अपने लाइफ में. बट आप एकदम वैसा, मतलब आपके ट्रॉमा के वजह से, पास्ट ट्रॉमा के वजह से आप उसमें एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं. एंड दे आर सेइंग कि अगर आप मुझे प्यार नहीं करते तो मैं इस वर्ल्ड के, मतलब मैं नहीं जीत सकता फिर आपको कितनी भी कोशिश करके. लेट्स सी आपको फ्यूचर क्या है. पाइल नंबर वन के उनके पार्टनर के साथ क्या फ्यूचर है. रिलीज़ योर एक्स. ओके, आई थिंक कोई पास्ट पार्टनर है जिसके वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है. कोई पास्ट का पर्सन है जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं. एंड आपको कहा जा रहा है द टाइम हैज़ कम, द टाइम हैज़ अराइव टू क्लियर योर एनर्जी. अपने पास्ट पर्सन, पास्ट जो भी रिलेशनशिप था जिसकी वजह ये ट्रॉमा हुआ है, उसको रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही न्यू पर्सन है. एंड ये बहुत अच्छे, पेशेंस, मैच्योर पर्सन है. ऐसा ना हो जाए कि आप ही इन्हें डिसेप्शन कर दें. मतलब डिसेप्शन का कार्ड आया है. तो आई थिंक आप इस रिलेशनशिप में कुछ तो झूठ बोल रहे, अपना रियल सेल्फ नहीं दिखा रहे उस पर्सन को. एंड आपके जो पर्सन है वो आपका रियल सेल्फ ही से ही प्यार करते हैं. एंड जब आप उनको ये दिखाएंगे तभी वो आपको बहुत ज़्यादा और इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे. मेक द एफर्ट. सी द कार्ड्स. मैं जैसे बोल रही हूँ कि आप एफर्ट नहीं डाल रहे, वैसा ही कार्ड आ रहा है कि मेक द एफर्ट. ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. आपके जो स्पिरिट गाइड है आपको गाइड कर रहे हैं कि आप स्टेप लीजिए. ओके, कोई भी ऐसा फ्यूचर का कार्ड नहीं आ रहा जैसा मैं चाह रही हूँ. तो इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर तक जा सकता है, ये मैरिज तक ये बात जा सकता है फ्यूचर में, ये बात. बट आपके एफर्ट मैटर करते हैं. आप जितना एफर्ट डालेंगे उतना ये अच्छा होगा. आई एम फीलिंग लाइक दिस. या दे आर योर सोलमेट, या फिर वो आपके, देर आर 50-50 चांसेस. आई थिंक सो, मुझे 50-50 चांसेस लग रहा है. अनरिक्विटेड लव. देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग. ओके, आई थिंक अगर आपने एफर्ट्स नहीं डाला, अगर आपने अपने तरफ से और इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में अपना एफर्ट्स नहीं डाला, तब ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाएगा. एंड तब डिसेप्शन का चांसेस मुझे दिख रहा है, पर्सन की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से, क्योंकि आप अभी तक हील नहीं हुए हैं. सो आई थिंक दिस वॉज द मैसेज. एनीथिंग एल्स? लेट्स सी फॉर यू जनरल गाइडेंस. मुझे एक ही गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि आप एफर्ट डालिए अपने रिलेशनशिप में. एनीथिंग एल्स फॉर पाइल नंबर वन, गाइडेंस, जनरल गाइडेंस. हैप्पी, बुके, लव. ओके, they are very happy in this love, your partner, but you want to be isolated. मतलब आप अकेला रहने के ज़्यादा पसंद करते हैं. लव में आप सिंगल बहुत ज़्यादा टाइम से हैं, या फिर पास्ट जो रिलेशनशिप है अपने एक्स को, अपने जो एक्स पार्टनर थे उनको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह आप इस रिलेशनशिप में और वर्क नहीं कर पा रहे और एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं. ओके,
कार्ड्स आर वेरी सिंपल। सारे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि अगर आप एफर्ट्स डालेंगे इस रिलेशनशिप में, आपका रिलेशनशिप वर्क करेगा, फ्यूचर तक जाएगा। बट अगर आप इसमें एफर्ट नहीं डालेंगे, अगर आप छोड़ देंगे एंड यू आर नॉट टॉक टू देम, आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं करेंगे उनके साथ, तब ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। सो आई थिंक दिस वॉज योर रीडिंग एंड सारे गाइडेंस मैंने दे दिए, आपके पर्सन और आपका एनर्जी चेक कर लिया एंड एवरीथिंग। दिस वॉज द रीडिंग पाइल नंबर 1। सो एफर्ट डालिए अपने रिलेशनशिप में, वो अच्छा है, पर्सन बहुत ही अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आपके सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं, बट आप शायद अपने पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। सो दिस वॉज द रीडिंग पाइल नंबर 1। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियो का जो अपडेट, नया अपडेट, वो आपके पास आता रहेगा। सो या बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, सो वेलकम टू योर रीडिंग एंड आपने चूज़ किया द नंबर 777 या 777, तो ये आपका रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड आपके लिए मुझे एक बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, पता नहीं क्यों। एंड या इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम इस रीडिंग में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने वाले, जो मुझे लगता है आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे कि पहला रहेगा आपके पर्सन का एनर्जी मैं चेक करूँगी, फिर मैं आपका एनर्जी चेक करूँगी, जनरल गाइडेंस एंड आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसा होगा ये चेक करूँगी मैं। सो मेन टैरो डेक से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपका एनर्जी, पाइल नंबर 2 का एनर्जी। करंट एनर्जी बेस है ये रीडिंग। सो ये करंट एनर्जी के अनुसार है, फ्यूचर में ये चेंज भी हो सकता है एनर्जी, आपके वर्क के द्वारा, आपके कर्मा के द्वारा। But definitely I'm sensing something very nice, like yeah, marriage thing. Let's see from the cards. Pile number 2 का energy. Okay. Pile number 2 का energy. I think it need more shuffle. Yeah. You are enjoying the relationship. आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है रिलेशनशिप में आके इस पर्सन के साथ। आपका जो ट्रू सेल्फ है वो सामने आ रहा है इस रिलेशनशिप में, चाइल्ड लाइक एनर्जी जो है वो सामने आ रहा है। मतलब यू आर इन्जॉइंग दिस रिलेशनशिप वेरी मच। ऐसा हो सकता है कि आप उनके फ्रेंड के साथ, मतलब शायद आपके उतने फ्रेंड ना हो एंड आप उनके फ्रेंड के साथ जाके इन्जॉय कर रहे हो, मतलब आपके पार्टनर के फ्रेंड के साथ। बट या आई सी आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है एंड कहीं ना कहीं आप लोग हील हो रहे हैं। या द लवर्स कार्ड सी, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे म्यूचुअल कनेक्शन में हैं, जहाँ 50-50 का रेशियो है, 50-50 का रेशियो। एंड मतलब ये कभी कभी चेंज भी होता रहता है, जैसे कि कभी 80-20, कभी 70-30, मतलब एफर्ट्स का बात है, ये चेंज भी होता रहता है। बट आप एक बहुत ही अच्छे कनेक्शन में है, जिसकी वजह आप एंड आपके पार्टनर जो बहुत स्टेबल है, बहुत मैच्योर है। सो एंड आप भी बहुत ज़्यादा आप हील हो चुके हैं, आपका पास्ट में जो भी ट्रॉमा था या जो भी चीज़ था आप उससे हील हो चुके हैं एंड अब एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है, जो कि जिसका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड ऐसे मैंने कहा ही था, मुझे एक बहुत अच्छा एनर्जी फील हो रहा है। लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी मोर। ओके, आपके जो पार्टनर है आपका वो रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बाउंड्रीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं एंड व्हेन दे से नो, तो आप उसका रिस्पेक्ट करते कि या उन्होंने ना बोला है तो कोई कारण ही होगा। सो या दिस इज़ अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप आई थिंक सो फ्रॉम योर साइड। वी विल चेक। ओके, 2 ऑफ कप्स, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन गाइज एंड दैट इज़ वाई ये बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मुझे पहले से ही फील हो रहा था। सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं एंड देयर इज़ अ अरेंजमेंट, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप, द लवर, एवरीथिंग इज़ अबाउट सोलमेट कनेक्शन, म्यूचुअल कनेक्शन, हेल्दी कनेक्शन। सो यह आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एक अरेंज है, मतलब आपने कुछ कंप्लीट किया जिसके रिवॉर्ड के रूप में आपको ये मिला एंड ये लिटरली बहुत अच्छा है।
एंड या आप लोग जो है ना, आप लोग बहुत अच्छे से एक्शन भी ले रहे हैं, मतलब कभी आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं आपके लिए, एफर्ट्स डाल रहे हैं, कभी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला जो कनेक्शन है उस तरह का बिल्ड हो रहा है. नाउ लेट्स चेक योर पर्सन एनर्जी, योर पार्टनर एनर्जी. फाइल नंबर 2 जिन्होंने 777 चूज़ किया था, उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है. योर पार्टनर एनर्जी. ओके ओके, आपके पार्टनर भी बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हैं. ये सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में आया था, बट उनका कुछ और केस था. एंड उनके भी पार्टनर बहुत मैच्योर थे. एंड आई थिंक आपके भी पार्टनर बहुत अच्छे से अपना करियर, अपना पर्सनल लाइफ एंड अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं. एंड कुछ पर्सन होते हैं, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल, कि कुछ पर्सन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं, तो वो अपना जो प्राइवेट, मतलब अपने वर्क का गुस्सा, अपने करियर का गुस्सा है, वो अपने पार्टनर पे निकालते हैं. बट आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, वो समझते हैं इन सब बात को. एंड आपके भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं वो बहुत ज़्यादा. एंड या दे कॉप अप विद स्ट्रेस वेरी ब्यूटिफुली. उनका कुछ एक अलग ही टेक्निक है स्ट्रेस से डील करने का. वो पार्टनर पे गुस्सा या उनसे बिना बात किए ऐसे नहीं रहते, उनका कुछ और ही तरीका है स्ट्रेस डीलिंग का. लेट्स सी मोर. द एम्प्रेस कार्ड. गाइस, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है. अगर ये कोई फ़ीमेल है, मैं थोड़ा सा जेंडर वाले बात पे जाती हूँ, कि अगर ये कोई फ़ीमेल है तो ये बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, अपने घर का बहुत केयर करती है. एंड स्पेशली 3 नंबर का कार्ड आया है, जुपिटर का कार्ड. वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल पर्सन है, या तो वो बहुत ही ज़्यादा जानती है. एंड अगर ये कोई मेल है तो इनमें फेमिनिन साइड तो थोड़ा ज़्यादा है. एंड इन्होंने बैलेंस किया अपने फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड को. एंड ये भी बहुत नर्चरिंग है, आपकी केयर करते हैं, जैसे कि अगर आप कभी खाना खा के ना आए तो आपको खाना खिलाएंगे बैठ के, एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सेवन ऑफ वॉन्ड. जहाँ आपका लोग स्टैंड लेता, मतलब जहाँ आपकी बात, जैसे कि कहीं स्टैंड लेने का बात आया है आपके लिए, तो ये सबसे पहले जाते कि मेरी पार्टनर है या मेरा पार्टनर है, मैं सबसे पहले जाके स्टैंड लूँगा. मतलब इसमें जेंडर का कोई केस नहीं है. दे आर आपका बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, आपको किसी चीज़ का रोक टोक नहीं करते, आपके बाउंड्रीज मतलब को रिस्पेक्ट करते हैं. क्वीन ऑफ कप्स. इफ़ दिस इज़ अ फीमेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीमेल है. एंड इफ़ दिस इज़ अ मेल, ये जो है बहुत ही काम नेचर के हैं, बहुत कंफर्टिंग नेचर के हैं. यानी कि इनके पास जाके आपको ऐसे घर वाला फील आता है कि मैं घर में ही आ गई हूँ, ऐसे बहुत अच्छा फील होता है. एंड अगर आप किसी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल डे के साथ, मतलब डे स्पेंड किए, एंड देन इनके साथ जाके बात कर लिए या इनके पास ही चले गए, तो ये आपको इतना कंफर्ट कर देंगे ना, इतना कंफर्टिंग कर देंगे कि फिर आप बहुत अच्छा फील करेंगे. सो इट्स लाइक ये बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप जो है मैरिज तक जाने का मुझे बहुत चांसेस दिख रहा है. हम एक और कार्ड निकालेंगे आपके पार्टनर का एनर्जी का, एंड देन वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 ऑफ वॉन्ड. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं आप. इनका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक इनके घर को लेकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके. इनके जो फैमिली है, आई थिंक उतना अभी ग्रोइंग, मतलब अपना ग्रो कर रहे हैं, अभी अभी ग्रो नहीं हुए हैं, ये अभी सक्सेसफुल नहीं बने हैं. दे आर ग्रोइंग स्टेज पे है. एंड इनका घर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे भी ये बहुत अच्छे से निभाते हैं. एंड आपके साथ रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से निभाते हैं ये. सो या गाइस, ओके, नाउ let's check from this card about the future of this relationship. This is a love oracle deck, and this all are my handmade decks. So yeah, this has a lot of energy to answer your question and predictions, everything. Let's check pile number 2 ka future with this partner. Pile number 2 का future with this partner.
वेरी पॉजिटिव, केमिस्ट्री इज़ वेरी नाइस, केमिस्ट्री कार्ड आया है। हीलिंग फैमिली इशू, उन्होंने आपके फैमिली इशू हील कर दिया आपको बहुत। ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, दिस इज़ अ लव लाइक, ये कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट गाइस। पाइल नंबर 1 में मुझे 50% चांस था कि सोलमेट है एंड एक कार्मिक रिलेशनशिप है, बट आप में मुझे पूरा चांस है कि दिस पार्टनर इज़ वेरी नाइस। Okay, why I am getting this past life relationship healing, family issue and all this chemistry. Stay optimistic about your love life. Okay, let me check for it this. Okay, uh, flirt guys, I think मतलब everything is good. Okay, engagement card. पहले मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं ये जस्ट लाइक 3-4 years 5 year रिलेशनशिप एंड देन दिस, ये सब तो नहीं है ना। मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आई थिंक आपके फैमिली की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो टूट सकता है। बहुत अच्छा होने के बाद भी आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये आ रहा है मैसेज, सॉरी फॉर डैट, बट मुझे लग रहा है कि फैमिली के वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा हिल सकता है। लेकिन अगर आप उस स्टेज पर अपने आप को संभाल लिए, स्टैंड लिए अपने लिए, देन दिस इज इंगेजमेंट एंड सोलमेट कार्ड। सो या दिस वाज द मैसेज। लेट मी चेक मोर अबाउट दिस कनेक्शन, लेट मी चेक मोर what is coming for you guys. I love you more than me that need to shift in order to unite. I've never loved anyone so much. Okay guys, ये आपका दोनों का ही feeling है. If you don't love me anymore, I won't be able to make it through the world. Please focus on healing false beliefs like the one that say I am not in love with you. Okay guys, he or she जो भी है ये madly in love with you. आपके partner बहुत प्यार करते हैं. I don't want anyone but you. The cards are very like, you didn't do this to me but I'm afraid of what you could do. This is all love quotes guys. कोई भी नेगेटिव मैसेज नहीं आया, बस एक मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि शायद आपका जो रिलेशनशिप है आपके पेरेंट्स के वजह या आपके पार्टनर के पेरेंट की वजह टूट सकता है फ्यूचर में, बट आप अगर उस सिचुएशन में अपने आप को अच्छे से हैंडल करेंगे तो ये फ्यूचर तक चलेगा। ये फ्यूचर में इंगेजमेंट एंड देन सोलमेट कनेक्शन है तो मैरिज तक जाएगा। So yeah, this was the message. If you like my reading, then please like, share and subscribe. And okay, this was the reading, I think so. Bye guys.